धुलिया लोकसभा चुनाव के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा है एजुकेशन का, दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी का, तीसरा मुद्दा स्पोर्ट्स का, महिलाओं के लिए अच्छा रोजगार फराहम करना, स्पोर्ट्स के लिए एक बड़ा स्टेडियम बनाना, यहाँ की आवाम नौजवान जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनको नौकरियां देना और महिलाओं को उनके घर बैठे रोजगार मिले, बच्चों को एजुकेशन मिले दिल्ली की तर्ज पर। मैं चाहता हूं कि बच्चों को यहाँ पे मुफ्त में एजुकेशन मिले, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने स्कीम लागू करके सरकारी स्कूलों की तालीम का म्यार जो बुलंद किया, हम उस तर्ज पर उससे बेहतर यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको मैनिफेस्टो में लिखा है कि यह धर्म को लेकर झूठी अफवाह फैलाने और दंगा संबंधित कानून में संशोधन करने उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया जाएगा, जिससे पाखंडी संतों पर लगाम लग सकेगी। तो इसमें फिर से वही धर्म या जातिवाद आगे क्या लगता है? सर एक्चुअली ये सेकुलरिज्म का जुमला है। जो फिरका परस्त तंजीमें हैं इस हिंदुस्तान गंगा जमुना तहजीब का गहवारा, यहाँ पे सूफी भी है, मस्त भी है, पंडित भी है, यहाँ पे सिख मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई तमाम जातियों और तमाम धर्मों के लोग रहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर उन कुछ फिरका परस्त तंजीम जो जातिवाद करके, किसी एक धर्म को टारगेट करके, किसी एक मजहब को टारगेट करके वो उसके बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं, इसके जरिए फसाद करवाते हैं। तो हम चुनकर आने के बाद इन लोगों के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर ऐसा कानून पास करवाएंगे कि जो झूठ के ऊपर प्रोपेगेंडा करके अगर ऐसा करता है तो उसके ऊपर कड़ी सजा नहीं बल्कि फांसी की सजा दी जाए। जैसा आपने शिक्षा के बारे में कहा कि शिक्षा आप देना चाहते हैं, लेकिन कई जिला परिषद जो जेडपी स्कूल हैं जो बंद हो गए और जो खासगी जो स्कूल हैं तो उन लोगों को, बच्चों को वहाँ पे बहुत सारी तकलीफ होती है, जहाँ पे फीस पे कुछ अड़चन रहेगा कुछ। इसके लिए आपके क्या सामने ये कदम रहेगा? ऑब्वियसली हमने जो देखा है, आज पार्लियामेंट में एजुकेशन के ऊपर बहुत बड़ा फंड पड़ा हुआ है, लेकिन साबका जो हमारा एमपी था वो सिर्फ वोट लिया उन्होंने और दोबारा पूरे धुलिया लोकसभा में उनके फंड से एक भी काम नहीं हुआ है। हम उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे जेडपी की जितने स्कूलें हैं, आदिवासी जितने स्कूलें हैं और उर्दू स्कूलें जितने हैं, उसके म्यार के लिए गवर्नमेंट से स्पेशली फंड लाएंगे और उस एजुकेशन को मजबूत और मुस्तहकम बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे अब किसानों की बात की जाए, किसान जो है ना उन्हें बिजली मिल रही है ना पानी मिल रहा है, तो प्याज उत्पादक जो है उन्हें भी बहुत सारी तकलीफों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। इसके लिए आपके किसानों के लिए आपके लिए प्रतिक्रिया रहे? देखिए, हिंदुस्तान का असल अगर कोई है तो वो किसान है। वो किसान जो अपनी मेहनत से जमीन को जोत कर अनाज को पैदा करता है। तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में किसान का पहला हक है, पहली प्रायोरिटी उसको देना चाहिए, क्योंकि वो अपना खून पसीना एक कर कर, अपनी मेहनत कर कर वो अनाज को उगाता है और पूरे देश में नहीं, यहाँ का गेहूं, यहाँ का अनाज पूरी दुनिया में सप्लाई होता है, एक्सपोर्ट होता है और हिंदुस्तान को उससे बहुत कुछ मुनाफा होता है। अभी जो मोदी गवर्नमेंट ने जो एमपीएस कानून को लेकर बात कर रहे हैं, वो हम उनसे अगर चुनकर आए पार्लियामेंट में वो कानून पास करेंगे कि किसानों से हम जो भी अनाज ले उसके ऊपर उनको बेहतर से बेहतर उनकी खरीदी हो और अच्छी रकम में हम उनको खरीदे और उनको नफा पहुंचा कर दे। धुलिया मालेगांव की क्षेत्र की लोकसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो आपने भीम सेना के बैनर तले क्या क्या काम समाज सेवा के किए हैं और क्या क्या करने के आगे आपके सोच? मैं 2013 से भारी बहुजन और वंचित बहुजन आघाड़ी का अध्यक्ष रहा हूं। डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ में मैंने काम किया हूं। लास्ट धुलिया लोकसभा हल्का मेरे नेतृत्व में लड़ा गया। मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का अध्यक्ष रहा, स्टार कैंपेनर भी रहा। तो आदिवासी, धनगर और तमाम जातियों के बीच में मेरा 20 साल का बड़ा तजुर्बा है। हर देहात में,
हर छोटे छोटे कब्जे में, और सटाना, बागलान, धुलिया, सिंखेड़ा और मालेगांव आउटर इनर में मेरी एक टीम सोशल वर्करों की मौजूद है। और हमने कोरोना के अंदर जो काम अंजाम दिया ये पूरे देश ने देखा है। मालेगांव एक मॉडल बन गया था कोरोना में। हमने यहाँ से लोगों को बहुत हेल्प की। यहाँ आयुर्वेदिक काढ़ा जो पूरे देश में गया और उससे लाखों लोगों ने फैज़याब हासिल की। यहाँ पे कोरोना के पीरियड में हमने 4 महीने तक खाना बनाया और अतराफ के जितनी भी बस्ती थी उसके अंदर हमने किसी भी किस्म के भेदभाव नहीं किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने बॉम्बे से पैदल मजदूर निकले थे हाईवे पे, हमने पानी लगाकर उनको पानी पिलाया, खाने का पैकेट दिया, उनको जो सुविधा कर सकते थे दिन रात एक कर कर हमने अब इंसानियत का सलूक दिया और इंसानियत के ऊपर काम किया। देखिए ये मालेगांव शहर और धुलिया जो है बुनकरों का शहर है। यहाँ पे लूम जो है, पावर लूम, ये बेसिक चीज है। और इस पावर लूम को देखते हुए मैं ये यहाँ पे लूम जो है, पावर लूम, ये बेसिक चीज है। और इस पावर लूम को देखते हुए मैं ये चाहूंगा कि अगर हम यहाँ से चुनकर गए तो पार्लियामेंट में आवाज उठाकर इन बुनकर भाइयों के लिए सब्सिडी और पैसा लाऊंगा ताकि इन बुनकर भाइयों को उसका लाभ हो सके और उनका जो बिजनेस है वो तरक्की की ओर जाए। अभी जैसे एक लूम है यहाँ पे, सादा वाटर जेट लूम लाया जाए, बड़ी बड़ी कंपनी लाया जाए और इससे बेहतर फैक्ट्री डाला जाए, इससे बेहतर प्रोग्रेस क्या हो सकता है। गवर्नमेंट द्वारा हम वो स्कीमें लाके मालेगांव के मजदूरों और बुनकरों के लिए सहूलत पैदा करने की पूरी कोशिश करेंगे। धुले लोकसभा की और खुसूसन मालेगांव, बागलान और सटाना जो कि 6 MLAs उनके अंदर आते हैं, मेरा संदेश यही है कि हमने इससे पहले जितने भी MPs को चुना है उन्होंने हमें MP फंड से ऐसा कोई भी अवामी काम नहीं किया है जिसका लाभ हमें डायरेक्ट मिले। इसलिए मेरी आवाम से ये मुअद्दबाना गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, मिनती है, दरख्वास्त है कि अब की बार मालेगांव का खासदार भीम सेना के उम्मीदवार मुकीम मीना नगरी को, जो कि वेल एजुकेटेड और सोशल वर्किंग में बेहतरीन एक्सपीरियंस का हामिल और सही सोच रखने वाले को वोट देकर आप कामयाब बनाओ। इंशाअल्लाह हम आपके तमाम ख्यालात को मद्देनजर रखते हुए, जज्बात को मद्देनजर रखते हुए हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको खुश रख सके। मैं तमाम जनता से अपील करता हूं कि मैं मुकीम मीना नगरी, बटन नंबर 6, मेरा निशान ऑटो रिक्शा है। मैं चाहूंगा कि 20 तारीख को आप सुबह से जल्दी घर से निकले, अपने दोस्तों को भी, अपने खानदान को, अपने मोहल्ले वालों को, अपने शहर वालों को निकाले। ये इलेक्शन संविधान बचाने का इलेक्शन है, ये इलेक्शन देश की उन्नति और प्रोग्रेस का इलेक्शन है। तो प्लीज 20 तारीख को भीम सेना के उम्मीदवार मुकीम मीना नगरी, बटन नंबर 6, ऑटो रिक्शा को वोट दीजिए और भारी बहुमत से विजय कराइए। जय भीम, अस्सलाम वालेकुम, जय महाराष्ट्र, जय हिंद।